नहीं होना चाहिए और अगर काफ़ी दिनों से यहाँ पे हो रहा है तो उसी तरह निरंतर चलते रहना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रजा के पास एक काली डायरी बरामद हुई है। यूपी एटीएस को मिली है काली डायरी। डायरी में हर पन्ने के बाद लिखा है अल्लाह, 7वें पन्ने पर लिखा है कौम खतरे में है। कुछ पन्नों पर कोड वर्ड में शब्द लिखे गए। 14वें पन्ने पर लिखा है जिहाद की तैयारी। मुजाहिदीन आर्मी का मास्टरमाइंड है रजा। तो आपको बता दें कि काली डायरी मिली है जिसमें कुछ शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब डायरी मिली है, रजा के पास एक काली डायरी बरामद हुई और इस डायरी में आपको बता दें कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप देखना होगा। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना मोहम्मद रजा ने प्लान बनाया और डायरी में दर्ज किया है आर्मी के एक्शन का खाका। ये जो काली डायरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, शरिया शासन और जंग जिहाद का डायरी में जिक्र किया गया। और अभिषेक सिंह हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस काली डायरी के बारे में, क्योंकि काफी शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है अलग तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। इस काली डायरी को डिकोड करने में यूपी एटीएस के एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि इस काली डायरी में कई सारी बातें हैं जो इनके प्लान ऑफ एक्शन से जुड़ी हुई थी। ये मुजाहिदीन आर्मी खासतौर पर रेडिकलाइज किए हुए उन मुस्लिम नौजवानों को मिलाकर बनाई गई थी जो किसी वक्त भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ कहाँ पर घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन्होंने कोई टारगेट स्पॉट्स तैयार किए थे और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर बात करने के लिए इन कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ एक इशारे भी हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं के ज़रिए ये अपनी चैट करते थे ताकि किसी और को ये खबर भी ना हो कि ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कुछ ख़तरनाक मंसूबे हैं जिसे ये अंजाम देना चाहते हैं। कई एक शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते थे जब अकाउंट में पैसे आते थे तब, और जब किसी स्पॉट को ये लोग आइडेंटिफाई करते थे उसके लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और ये सब कुछ अब धीरे धीरे डिकोड किया जा रहा है। यूपी एटीएस की टीम इस काम में लगी हुई है और रजा से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि शुरुआती पूछताछ में रजा ने मुंह नहीं खोला। वो इस कदर से उसने अपनी तैयारी की थी कि जब भी वो पकड़ा जाएगा, जब भी वो पुलिस के हाथ लगेगा, एटीएस के एजेंसी के हाथ लगेगा, तो इस बात की भी उसने तैयारी कर रखी थी। लिहाजा रजा ने पिछली पूछताछों में मुंह नहीं खोला था और अब एटीएस को मिली इस काली डायरी को डिकोड जब किया जा रहा है तो इनके खतरनाक मंसूबों के बारे में धीरे धीरे और भी जानकारियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभिषेक ये भी देखना होगा कि जब ये डिकोड पूरी तरह से होगा तो और क्या कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल है, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, मतलब साफ था कि कई जगहों पर बरेली में करने के बाद भी और कई जगहों पर इस तरह के कारनामे इन्हें करने थे। बिल्कुल, ये मुजाहिदीन आर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहती थी और यूपी एटीएस ने इस प्लानिंग के दौरान ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ये कितना लंबा रेडिकलाइज ग्रुप है, तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और कितने ज़्यादा लोगों को ये ब्रेन वॉश कर चुके थे और वो लोग कहां पर हैं। क्या वो कोई स्लीपिंग मॉड्यूल है जो आईएसआई मदद कर रहा है या किसी तरह के टेरर आउटफिट से मदद मिल रही थी इनको, ये वो बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसको लेकर एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। यूपी एटीएस दोबारा रजा को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है और इस रिमांड को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है, अगर रिमांड मिलती है मजिस्ट्रेट की तरफ से तो इसमें इस काली डायरी से जुड़ी हुई कई सारी बातें निकलेंगी। इस काली डायरी में इसने कई सारी चीज़ों को कोड में और इस तरह से लिखा है कि वो आसानी से समझ में नहीं आ पा रही है। कई सारी चीज़ों को चिपकाया भी है, जैसे लोग अक्सर चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कलेक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं और चिपकाते हैं, वैसे ही इसने कुछ चीज़ें वहाँ चिपकाई थी। उसमें कई सारी बातें हैं जो अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या ये सारी बातें किसी तरह का कोड है, क्योंकि कुछ पेपर कटिंग्स भी मिली हैं उसमें जो उसने चिपका रखी थी, या फिर कोई टारगेट स्पॉट ये लोग तय कर चुके थे जहां किसी घटना को अंजाम देना था। ये वो सारी बातें हैं जो अब एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे ठीक है अभिषेक, निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के आगरा हादसे पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। 50 घंटे के बाद भी 7 युवकों का पता नहीं चला है। सेना और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए। हादसे में 5 लोगों की आपको बता दें कि मौत भी हो चुकी है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो यह हादसा हुआ है उसमें अब तक नहीं पता चल पाया है कि ये जो 7 लोग हैं उनका क्या हुआ है, क्योंकि इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है।
बाकियों की तलाश की जा रही है। यूपी के आगरा हादसे पर ये अपडेट, जहां पर आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हादसा हुआ उसमें 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 7 युवकों का अभी भी पता नहीं चला है। सेना और एनडीआरएफ के जवान लगातार देख रहे हैं। हालांकि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है और आपको बता दें कि इस हादसे में जो 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी 7 लापता हैं। और इस तरह के हादसों में बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी चुनौती एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए भी बन जाती है कि आखिरकार ये कहां पर किस तरीके से इनको ढूंढा जाए, क्योंकि आपको बता दें कि अभी भी 7 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 5 की मौत हो चुकी है और लापता युवकों की तलाश अभी भी जारी है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में अवैध